नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारा इस चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय स्क्रीन में आप लोगों को एक तस्वीर दिख रहा होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस समय धर्मांतरण को लेके छत्तीसगढ़ में एक कानून लागू हो रहा है और उसी सिलसिले को लेके आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये धर्मांतरण का जो कानून लागू हुआ है उसको हम कितना समर्थन कर सकते हैं और किन बातों को किस तरीके से हम देखते हैं। सभी बातों को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो को हम प्ले करते हैं, सुनते हैं और इसका जो प्रतिक्रिया देते हैं आपके सामने। तो चलिए प्ले करते हैं और साथ में प्रतिक्रिया देते हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बात तो ऐसे लगता है कि धर्मांतरण मतलब बहुत बड़ा क्राइम। हालांकि लोग इसे क्राइम ही मानते हैं। तो क्राइम क्यों है, क्यों नहीं है, उस सभी बातों को हम देखेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 का मसौदा तैयार किया, जिसे हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए अवैध और कपटपूर्ण तरीकों से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। अवैध और कपटपूर्ण तरीके से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इस मैं यही न्यूज़ चैनल का वीडियो इसीलिए मैं लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया गया है। आगे सुनते रहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कानून बल, प्रलोभन, दबाव या धोखे से कराए धर्मांतरण पर रोक लगाएगा। बिल्कुल इस पे रोक लगाना चाहिए। बलपूर्वक और छल कपट से जो भी धर्मांतरण होता है, इस पर तो रोक लगाना ही चाहिए। ही नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता की भी रक्षा करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि ये कानून किसी भी व्यक्ति की आस्था की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करेगा, बल्कि सुनिश्चित करेगा कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा और पारदर्शिता के साथ हो। इस पहल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अवैध धर्मांतरण पर सख्त रोक। प्रस्तावित छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 में बल, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण तरीकों से धर्म पर यहाँ पर देखिए, बलपूर्वक कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण, तो इस पर तो रोक होना चाहिए ही। लेकिन यहाँ पर जब धर्मांतरण की बात आती है तो सीधे सीधे निशाना किया जाता है मसीहों को, क्रिश्चियन लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सुनते हैं। और परिवर्तन कराने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन जो आरोप, झूठा आरोप जो लगाया जाता है मसीहों के ऊपर में, उसके ऊपर में भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार का मानना है कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे मामलों को लेकर चिंता जताई जाती रही है, जहां आर्थिक प्रलोभन, दबाव या गलत जानकारी देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। आर्थिक मतलब पैसे देकर लोगों को धर्मांतरण, गलत जानकारी देकर लोगों को धर्मांतरण, मतलब ये अवैध तरीके से, मतलब किसी को धोखे में रख के धर्मांतरण होता है तो वो अवैध कहलाता है। लेकिन अभी जो केसेस हो रहे हैं, अभी हाल ही में एक परिवार के घर से उनके सामान को निकाल कर सड़कों में फेंक दिया गया। घर के अंदर से जो उनका सामान रखा हुआ था उसको घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। इसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, आगे सुनिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए साय सरकार ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन इनमें से किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धोखाधड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। देखिए, धर्म परिवर्तन करना व्यक्ति का स्वतंत्रता है, ये तो आप बोल रहे हैं। और दूसरा बात ये भी बोला जा रहा है कि धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव, ये सब बिल्कुल भी मतलब नहीं स्वीकार किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वचन सुनता है, तो उसके ऊपर धर्मांतरण का प्रेशर डालकर उसके साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय और अत्याचार भी हो रहा है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए तय प्रक्रिया। विधेयक के मसौदे में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए एक पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया तय की गई है।
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए एक कानूनी और पारदर्शी उनके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है। अब सुनते हैं क्या प्रक्रिया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पहले से जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित सक्षम प्राधिकारी को सूचना देनी होगी। देखिए, कोई व्यक्ति अगर स्वयं से, खुद से, ये बहुत बड़ा एक बिंदु है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा कि कोई एक व्यक्ति अगर स्वयं से अपना धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे मजिस्ट्रेट के पास में सूचना देना पड़ेगा। बाद प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रक्रिया में 30 दिनों की अवधि तय की गई है, जिसके भीतर कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा सकता है। मतलब 30 दिन के पहले, धर्मांतरण होने के 30 दिन के पहले जो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर उनको बताना पड़ेगा कि हम अपना धर्मांतरण कर रहे हैं, और वहाँ पर उनको जो है उनका धर्मांतरण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सबसे बड़ा एक सवाल है कि धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है, किस चीज को कहा जाता है कि एक व्यक्ति धर्मांतरित हो गया, तो किस चीज को देखकर कहेंगे कि ये धर्मांतरित हो गया? क्या एक व्यक्ति अगर बाइबिल के वचनों को सुन रहा है या फिर बाइबिल को पढ़ रहा है तो क्या हम उसे धर्मांतरण की श्रेणी में उसे हम गिन सकते हैं? अगर आप कहेंगे हाँ, धर्मांतरण की श्रेणी में गिनते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि लोगों को, सभी धर्म वालों को अपना अपना जो धर्मशास्त्र के बारे में प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर एक लोगों को कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ने का उनको स्वतंत्रता है, उनको आज़ादी है? तो अगर सब व्यक्ति को अपना धर्म के बारे में प्रचार करने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, और अगर सभी लोगों को अपने स्वेच्छा से कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ने का, सुनने का अगर आज़ादी है, तो भाई वो जब तक वो उन सभी बातों को नहीं जानेगा, सभी बातों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या सही है क्या गलत है नहीं जानेगा, तब तक वो धर्मांतरण वो कर ही नहीं सकता। वो दूसरे धर्म में अपने आप को वो, मतलब वो मोहर लगा ही नहीं सकता कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं मुस्लिम हूँ। तो एक व्यक्ति अगर बाइबिल पढ़ रहा है, एक व्यक्ति अगर किसी का जो उपदेश को, संदेश को, प्रवचन को सुन रहा है, तो उस समय उसको ये कह देना कि इसका धर्मांतरण किया जा रहा है या फिर इसका धर्मांतरण हो रहा है, इसने धर्मांतरण किया है, और उसको जाकर उसके ऊपर में दबाव डालना, ये कहाँ तक सही है? यहाँ पर जो 30 दिन के पहले जो बोला गया है, तो क्या धर्मांतरण कोई एक ऐसे प्रक्रिया है कि कोई एक ऐसे चीज़ है जो कि टच कर दिए, करंट लग गया और वो धर्मांतरण हो गया? कोई ऐसे प्रक्रिया तो नहीं है भाई। लोग, मैं बात करूंगा मसीहत की बात करूंगा, क्रिश्चियनिटी की बात करूंगा, तो भाई लोगों का जीवन गुजर जाता है, लोग मसीह नहीं बन पाते हैं। बस प्रभु यीशु मसीह को सीखने में, बाइबिल को जानने में पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है। तो ऐसे में कोई एक व्यक्ति कैसे 30 दिन के पहले जाकर अपना धर्मांतरण करेगा? या फिर 30 दिन के पहले जाकर, 30 दिन के अंदर में जाकर वो सूचित करेगा? तो ऐसा, ये जो एक कानून है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न डाल रहा है। ये बात बहुत कन्फ्यूज़न डाल रहा है, और इसी चीज़ को लेकर कोई अगर बाइबिल पकड़ के रास्ते में चलता है तो जाके उसके साथ मार पिटाई शुरू कर देते हैं। कोई अगर प्रार्थना में जाके बैठ रहा है, स्वेच्छा से जाके बैठ रहा है, तो वहाँ पर जाके उसके साथ मार पिटाई शुरू कर देते हैं, बोलते थे तुम ईसाई बन गए हो, तुम ईसाई धर्म को ग्रहण कर दिए हो। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। आगे सुनते हैं। यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद धर्म परिवर्तन को वैध माना जाएगा। सरकार का तो धर्म परिवर्तन को वैध कब माना जाएगा? जब व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करता है और मजिस्ट्रेट के पास जाकर 30 दिन के पहले, धर्मांतरित होने के 30 दिन के पहले जाकर उसे सूचना देता है, तो उसे वैध माना जाएगा। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन पहले किया हुआ है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं कहूँगा कि अगर कोई एक व्यक्ति अवैध तरीके से धर्मांतरण करता है तो उसको, उसके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून और यहाँ पर जो बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? क्या कोई एक विशेष संस्था के द्वारा, जैसे कि आरएसएस हो गया, बजरंग दल हो गया, शिवसेना हो गया, क्या इसके द्वारा बनाया गया है? नहीं ना। ये जो है कोर्ट अदालत के पास में रखते हुए इन सही बातों को जो है एक कानून बनाया गया है। तो इसके ऊपर अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? क्या कोई एक व्यक्ति, कोई एक समूह, कोई संस्था करेगा? नहीं। तो सरकार को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन क्या होता है
कि कार्रवाई कौन कर रहा है। कोई भी मुंह उठा के चले आता है, लाल गमछा लगा लेता है, कोई शराब दारू पी के आके मसीहों को सताना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर में क्या कार्रवाई होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। आगे सुनते हैं। मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और ये सुनिश्चित होगा कि धर्म परिवर्तन वास्तव में स्वेच्छा से ही हो रहा है। प्रमुख शब्दों और एक बात कहूँगा, यहाँ पर जो कहा गया है वास्तविक में ये माना जाएगा कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हो रहा है। भाई मसीह लोग कभी भी किसी के ऊपर में बंदूक रख के या रुपयों का प्रलोभन देके कभी भी किसी का कोई धर्मांतरण होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, मसीह लोगों को अगर आप कहोगे कि अपने यीशु मसीह के बारे में आप किसी को बताओ ही मत, तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा मसीह लोगों से पॉसिबल नहीं हो सकता। वो मसीह के प्यार के बारे में जरूर बताएंगे। और अगर किसी को मसीह का प्यार अगर बांटते हैं और उसे प्रभु यीशु मसीह का प्यार अच्छा लगता है और वो व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के प्यार में अपना जीवन जीना चाहता है, तो उसमें क्या रोक लगाओगे? आज तक ऐसा कोई ठोस एविडेंस प्रमाण प्रूफ सामने नहीं आया है कि किसी को जबरन धर्मांतरण किया गया है। और जबरन का मतलब जो प्रतिक्रिया और जबरन का जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं उसके अंदर में अगर सच में किसी का धर्मांतरण किया गया है तो एक भी ठोस सबूत दिखा दो। और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं कहता हूं उसके ऊपर जो कानून बनाया गया है उसके ऊपर और डबल जो सजा उसको मिलना चाहिए। आगे सुनिए। की स्पष्ट परिभाषा। विधेयक की एक खास बात यह है कि इनमें धर्मांतरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मसौदे में प्रलोभन, प्रपीड़न, दुर्व्यवदेशन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को विस्तार से समझाया गया है ताकि कानून के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अस्पष्टता न हो। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म में वापस लौटता है तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर एक मसला है कि कोई एक व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापस आता है, पैतृक जो धर्म, जो पहले अगर कोई एक व्यक्ति हिंदू था और वो प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जाना और वो यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो अगर फिर से एक बार अपने वही मूल धर्म में आता है तो उसे कोई अपराध नहीं माना जाएगा, तो उसे उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा कहा गया है। तो इसके आड़ में क्या हो रहा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं उनको डरा धमका कर, उनके ऊपर में प्रेशर डालकर, उनके घर से जो उनका घर के अंदर से सामान लेकर बाहर फेंक दे रहे हैं, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, वो सब बातों को यहाँ पर ढाका जा रहा है, छिपाया जा रहा है सभी बातों को। तो उनके लिए कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं लगाया गया है। जो लोग मसीहों के ऊपर में प्रताड़ना करते हैं उनके लिए कोई कानून यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कोई एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है तो उसको जाकर तुम मार पिटाई करके उनके साथ में लहू लुहान कर दे रहे हो, उनको घर से निकाल दे रहे हो, राशन पानी बंद कर दे रहे हो, तो भाई यहाँ पर मजबूरन कोई एक व्यक्ति आके फिर से एक बार अपने जो पुराने धर्म में वो आ रहा है। ऐसे कई सारे केस हुआ है कि मजबूरन यहाँ पर लाया जा रहा है। तो भाई इसको भी तो एक जबरन धर्मांतरण का रूप देना चाहिए। अगर आप पारदर्शिता की बात करते हैं, अगर आप निष्पक्षता का बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई पारदर्शिता और निष्पक्षता यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये जो एक बात है यहाँ पर, इस बात पे हमें आपत्ति है। आगे सुनते हैं। इस प्रावधान को कई सामाजिक संगठनों ने पारंपरिक धार्मिक पहचान की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। अवैध धर्मांतरण पर कड़ी सजा। साय सरकार ने प्रस्तावित कानून में अवैध धर्मांतरण के मामलों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। यदि कोई व्यक्ति बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन कराता है, बल, कपट और क्या बोला गया है, बलपूर्वक और कपट से प्रलोभन देकर अगर किसी का धर्मांतरण कराता है तो क्या सजा का प्रावधान है? तो उसे 7 से 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है। मैं कहता हूं 7 नहीं 14 से 20 वर्ष तक की जेल का प्रावधान उसके लिए होना चाहिए। अगर कोई बलपूर्वक करता है, कपट से करता है और अगर कोई प्रलोभन देता है और अगर ऐसे मामले में कोई बात दिखाई देती है तो 7 से 10 नहीं लेकिन 14 से 20 साल तक का सजा, उसका दुगना सजा का प्रावधान होना चाहिए। आगे सुनते हैं। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। 10 लाख का जुर्माना लगाइए, 20 लाख का जुर्माना लगाइए उसके ऊपर में। सरकार का मानना है कि सख्त दंड का प्रावधान ऐसे मामलों में निवारक भूमिका निभाएगा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। ठीक है, अंकुश तो लगेगा, लेकिन जो लोग
अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? सरकार इन सभी चीज़ों को देख के अपना आँख क्यों बंद कर रही है? क्या किसी से छिपा हुआ है कि मसीहों के ऊपर में प्रताड़ना किया जा रहा है? जो मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। इन सभी बातों के ऊपर में कोई बात क्यों नहीं करती है? अभी नन का मामला को देख लीजिए कि नन नन का जो मामला था पिछले समय, आप लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नन वाला मामला इंटरनेशनल लेवल में ये इसकी आलोचना हो रही थी। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अनैतिकता पूर्वक और जिन लोगों ने बड़े ही जो है अनैतिक ता पूर्वक जो है अपना प्रदर्शन दिखाया, लोगों को डराया, धमकाया और जो महिलाओं के साथ में बड़ा ही बदतमीजी तरीके से उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया, तो उसके ऊपर में अभी तक क्यों किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? तो यहाँ पर जो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो भी अभी धर्मांतरण का जो एक नियम लागू हुआ है, ये एक तरफा चीज़ों को देखा जा रहा है और कुछ नहीं है। आगे सुनते हैं। संवेदनशील वर्गों के लिए एक और कड़ा प्रावधान। विधेयक में महिलाओं, नाबालिगों और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। यदि यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा कि ये भी एक बहुत संवेदनशील बात है कि यहाँ पर महिला, बच्चे और जो है आदिवासी और ऐसे जो छोटे जाति बोलते हैं ये लोग, तो ये लोग खुद छोटे वर्ग, छोटे जाति बोल के लोगों के मन में ऐसा एक विचारधारा का उत्पन्न कर रहे हैं कि ये छोटा है, वो बड़ा है। भाई, सच्चाई को जानने के लिए क्या बच्चा, क्या महिला, क्या छोटा जाति, क्या बड़ा जाति, क्या ऊंच जाति, क्या नीच जाति, अगर कोई एक व्यक्ति को अगर सच्चाई को जानना है, प्रेम को जानना है, ज्ञान को पाना है, उसके लिए छोटा जाति, बड़ा जाति, ये किस तरीके का एक न्याय है भाई? मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ज्ञान पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्यार अगर कोई पाना चाहता है, कोई अगर सच्चा ईश्वर, क्योंकि देखो आप अगर हिंदू धर्म में से हैं, अगर आप मुस्लिम धर्म में से हैं, अगर आप बुद्धिस्ट हैं, तो कोई भी हो, सब व्यक्ति वो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। मतलब वो मानता है कि नहीं, मेरे धर्म में, मेरे धर्म शास्त्र में जो सिखाया जा रहा है वो ही सच्चा ईश्वर है। तो उसी तरीके से हम मानते हैं, हम मसीह लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है और सभी लोगों को सच्चे ईश्वर के बारे में जानना चाहिए। चाहे वो बच्चे हो, क्या बच्चे को अधिकार नहीं है कि वो सच्चे ईश्वर को जाने? क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वो सच्चे ईश्वर को जाने? क्या छोटे जाति, बड़े जाति, जो आप लोग अपनी परिभाषा में बोलते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो सच्चे ईश्वर को जाने? तो ये किस तरीके का एक भेदभाव यहाँ पर दिखाया जा रहा है? आस्था के मामले में और जो है धार्मिकता के मामले में कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा भेदभाव नहीं होता है। लेकिन हिंदुइज्म में हम देखते हैं, हिंदू धर्म के लोगों में हम देखते हैं कि पंडित वही होगा जो ब्राह्मण परिवार से होगा, भले ही वो मूर्ख हो, भले ही वो उसको कुछ नॉलेज नहीं हो, लेकिन एक छोटा जाति का व्यक्ति जाकर वो मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकता। तो ये भेदभाव तो आपके अंदर में है, लेकिन ईश्वर सबके लिए है, चाहे छोटा जाति, बड़ा जाति, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, सबके लिए ईश्वर है। तो यहाँ पर जो एक कानून यहाँ पर जो लगाया गया है, ये भी कुछ हजम नहीं हो रहा है। आगे सुनते हैं। धर्मांतरण का मामला नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ा पाया जाता है तो सजा और कठोर हो जाएगी। ऐसे मामलों में 10 से 20 वर्ष तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा। यहाँ पर पता है, यहाँ पर एक साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मसीह लोगों को जीने नहीं देना है, जीने नहीं देना है। यहाँ पर छोटे जाति और ये वो को जो लाया जा रहा है ना, यहाँ पर देखो अधिकतर लोग हैं, ऐसे तो जरूरी नहीं है कि बस अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं और जो जिनके पास में सुविधा नहीं पहुंची है, हाँ, और जो बहुत ही पिछड़े अवस्था में हैं, वो लोगों को क्या चाहिए? प्यार का ज़रूरत है। और वो लोग जब प्यार को पाते हैं, तब वो उसे स्वेच्छा से स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे मामले में, ऐसे समय में क्या होता है कि मसीहों के ऊपर में ये लोग जो है अपना दबाव बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये सारा साजिश और षड्यंत्र यहाँ पे हो रहा है। आगे सुनते हैं। गया है। सरकार का कहना है कि इन वर्गों को अक्सर प्रलोभन या दबाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनकी कोई प्रलोभन और दबाव का सामना नहीं करना पड़ता है किसी को भाई।
ये बेवजह झूठ-मूठ का चीज़ों को ला लाकर कब तक थोपोगे? कोई एक ठोस सबूत प्रमाण प्रूफ़ लाओ। जिन लोगों को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये भोले-भाले मासूम जो आदिवासी और नीच जाति के लोग हैं, भाई देखो कोई एक मसीह व्यक्ति जाकर सुसमाचार सुना दिया और कोई अगर एक बोरी चावल दे दिया, मैं आप लोगों की जो साजिश को ही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर कोई एक बोरी चावल दे दिया, तो भाई उसमें इतना ताकत हो गया कि वो अपना घर-द्वार भी वो लोग त्याग दे रहे हैं। वो अपना ज़मीन-जायदाद छोड़ दे रहे हैं। उसमें इतना पावर हो गया। आप जो बोल रहे हो उनको प्रलोभित किया गया है, उनको जो है डराया धमकाया गया, तो उसमें इतना ताकत हो गया। जो आपको आपके हाथ से मार खाना स्वीकार कर रहे हैं, आपके द्वारा लहूलुहान होना स्वीकार कर रहे हैं। हाँ? मसीह लोगों के लिए उनके लिए डर हो गया कि वो आप लोगों का मार को भी वो नहीं डर रहे हैं। तो ये कौन-सी बात है मेरी समझ में नहीं आता है। कहाँ की पारदर्शिता और निष्पक्षता की आप बात करते हैं? आगे सुनिए। सुरक्षा के लिए कड़े कानून जरूरी हैं। सामूहिक धर्मांतरण पर सबसे कठोर सजा। प्रस्तावित विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण के मामलों को सबसे गंभीर अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष। अब देखिए सामूहिक धर्मांतरण के मामलों को बहुत गंभीर लिया जा रहा है। यहाँ पर ये लोग गंभीर क्यों ले रहे हैं मालूम है? क्योंकि चर्च जो होता है, जो हम आराधना प्रार्थना करते हैं, हम सामूहिक तरीके से हम बैठते हैं, आराधना वर्शिप करते हैं, ठीक है? तो ये मतलब पूरे सिस्टम को किस तरीके से बनाए हुए हैं, मतलब चर्च लगाने ही नहीं देंगे, लोगों को बैठने ही नहीं देंगे। भाई आप लोग जब सामूहिक तरीके से जब बैठते हैं, अपना प्रवचन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वहाँ पर कौन जाके मना करता है? वहाँ तो हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है और कई ऐसे हमने भी वीडियो दिखाया जहाँ पर कोई क्रिश्चियन व्यक्ति जाके बोलता है कि ये है, वो है बोल के। हाँ? तो हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि कोई क्रिश्चियन व्यक्ति हिंदू बन गया बोल के। तो सामूहिक तरीके से धर्मांतरण, भाई कोई अगर चर्च में प्रार्थना भी कर रहे हैं तो वहां पर ये लोग ये आरोप लगा देंगे कि यहाँ पर सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहा है और वहां पर जाके मार पिटाई करना शुरू कर देंगे। मतलब सब तरीके से मसीहों को ये लोग पूरा एकदम निचोड़ के रख देने का यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो नियम कानून यहाँ पर बनाया गया है सामूहिक धर्मांतरण, भाई तुम लोग चाहते क्या हो मेरा समझ में नहीं आ रहा है। और ये लोग जो कानून बनाया गया है, चलो सरकार की तरफ से बनाया गया है, छत्तीसगढ़ का सरकार बनाया, लेकिन दंड देता कौन है, जाकर वहां पर न्याय कौन करता है? यही शराब दारू पीने वाले आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना के लोग जो है वो लोग जाकर वहां पर अपना कार्रवाई करते हैं। आगे सुनते हैं। से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और कम से कम 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। राज्य सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं को रोकने के लिए ये सख्त प्रावधान आवश्यक है। ठीक है। विशेष न्यायालय में होगी सुनवाई। विधेयक के तहत आने वाले अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय रखा गया है। इसका मतलब है कि पुलिस इन मामलों में बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकेगी और जमानत। देखिए पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी करेगी, मतलब वारंट का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाओ, पुलिस प्रशासन सब चढ़ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मसीहों के ऊपर में कितना ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है। मतलब कोई पूछताछ नहीं, कोई सबूत की जरूरत नहीं, बिना वारंट गिरफ्तारी। देखिए यहाँ पर कोई पूछताछ भी नहीं होगा, कोई सुनेगा भी नहीं, डायरेक्ट डंडा उठाओ और मारो, जेल के अंदर डालो। क्या कानून है यहाँ, क्या पारदर्शिता दिखाया है, क्या निष्पक्षता दिखाया है, क्या कानून है, वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा। आसानी से नहीं मिल सकेगी। साथ ही इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का भी प्रावधान किया गया है ताकि मामलों का शीघ्र और प्रभावी निपटारा हो सके। मुख्यमंत्री साय की पहल को मिल रही सराहना। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस विधेयक को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की निर्णायक नेतृत्व क्षमता का उदाहरण माना जा रहा है। सरकार हाँ ठीक है, और ज़्यादा क्या है आप लोगों के सामने रखूं तो यहाँ पर टोटल जो धर्मांतरण को लेकर जो भी कानून बनाया गया है, सब इसमें पूरा पक्षपात है, पूरा भेदभाव है और एक तरफा यहाँ पर चीज़ों को दिखाया गया है। मसीह मेरे प्रियो, ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ पर मसीहों के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हो रहा है और भी बहुत ज़्यादा होगा। प्रार्थना करें और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ें, और ऐसे समय में हमें एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। केवल घर में बैठ के प्रार्थना करने से नहीं होगा,
हमारा खुद का संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं क्या कहूँ, सही बात आप लोगों के सामने मैं रखा हूँ। बहुत कठिन और बहुत मुश्किल का समय है और ऐसे समय में हमें बहुत मज़बूती से आगे बढ़ना है। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री को सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड में स्कैन करके हमारी मिनिस्ट्री को सहयोग करिए, ताकि हम और भी मज़बूती से अपना कदम आगे बढ़ा सकें और इस लड़ाई को हम आगे ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।